हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो द टेल ऑफ नाइन टेल की पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने द टेल ऑफ नाइन टेल ड्रामा की मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले वो दोनों वीडियो देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 9 शुरू होती है और रैंक के फेयरवेल में योन को देखकर रैंक खुश हो जाता है और दोनों एक साथ होकर ज़ॉम्बीज के साथ लड़ते हैं। और दूसरी तरफ जिया फिर से उसी इंसिडेंट से गुजरती है जहाँ उसके मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि इमोगी ने समन के साथ मिलकर रैंक एंड जिया को इस फेयरवेल में फंसाने का प्लान किया था। वो एक तीर से 2 निशान मारना चाहता था, क्योंकि अगर योन रैंक को बचाने नहीं जाता तो इमोगी रैंक को योन के अगेंस्ट भड़का के उसे योन के खिलाफ यूज करता। और सिंस जिया के फेयरवेल में योन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जिया का फेयर सिर्फ उसके मम्मी पापा से जुड़े हुए है, तो योन कभी भी जिया के फेयरवेल में एंटर ही नहीं कर पाता। तो इमोगी का प्लान यही था कि योन के दोनों करीबी लोगों को फंसा के उन लोगों को योन के खिलाफ यूज करना। एनीवेज फिर एक्सीडेंट के बाद सीन यहाँ चेंज हो जाती है और अब जिया की मम्मी जिया को नींद से जगाती है। तो जिया को अपनी माँ को देख के लगता है कि फिर से उसके साथ वही चाइल्डहुड जैसी घटनाएं रिपीट हो रही है। तो वो उसकी मम्मी को उसकी चाइल्डहुड की बातें पूछती है, ये श्योर होने के लिए कि क्या सच में ही वो उसकी मम्मी है। और जब वो समझ जाती है कि वही उसकी असली मम्मी है तब वो बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ सीन चेंज होके रैंक और योन को दिखाती है और रैंक योन से पूछता है कि वो जिया को बचाने के बजाय उसको बचाने के लिए आया। तो योन उसे बताता है कि सच में ही वो उसका अपना भाई समझता है और उससे प्यार भी करता है। और वो ये भी रिवील करता है कि माउंटेन में वो जब रैंक को मारने गया था तब वो इंटेंशनली रैंक को ऐसी जगह पे वार करता है ताकि वो सिर्फ घायल हो जाए, वो कभी भी उसे मारना नहीं चाहता था। तो योन की ये बातें सुन के रैंक का जो योन के ऊपर गुस्सा था वो सब कम हो जाता है। और फिर योन रैंक को समझाता है कि वो रैंक को छोड़ के ना कभी गया था ना कभी जाएगा। इससे रैंक का जो फियर था कि उसे हमेशा यही लगता था कि उसके करीबी हमेशा उसको धोखा देके चले जाते हैं, ये मिट जाता है और वो अपने फेयरवेल से वापस रियल वर्ल्ड में चला आता है। आगे योन जिया को अपने फेयरवेल से वापस निकालने के लिए उसको कॉल करता है और उसे बताता है कि अभी जिया जिस वर्ल्ड में है वो सिर्फ जिया की अच्छी यादें ही है और उसे इस अच्छी यादों से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड में आना ही होगा। तो योन की ये बातें सुन के जिया को सब याद आ जाता है और वो अपने फेयरवेल से वापस रियल वर्ल्ड में आती है। दोनों को ही फेयरवेल से जल्दी बाहर निकलते हुए देख वो समन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो योन से मिलने योन के फेयरवेल में जाती है, जहाँ योन उसे पूछता है कि क्या जिया सेफ है। और जब उसे पता चलता है कि जिया बिल्कुल सेफ है तब वो उस समन को रिवील करता है कि वो समन अब योन के सबकॉन्शियस माइंड में बनाई हुई वर्ल्ड में है। फिर वो उस समन के ऊपर उसका ही पैतरा यूज करता है और उसे अपने ही फेयर के बारे में याद करा के उस समन को उसके ही फेयरवेल में भेज देता है। और सीन यहाँ चेंज हो जाता है और अब योन भी वापस रियल वर्ल्ड में आ गया है और वो जिया से मिलता है और उसे बताता है कि कैसे असल में आयम का मौत हुआ था। तो यहाँ सीन पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि इमोगी आयम के बॉडी को कंट्रोल करके विलेज के बहुत सारे लोगों को मार देता है, यहाँ तक कि आयम के सबसे करीबी लोगों को भी मार देता है। आयम को जब होश आता है तब वो ये सब देख के बिल्कुल ही टूट जाती है और वो योन को उसे मार डाल के उसे हेल्प करने कहती है। एंड योन ने आयम से वादा किया था कि वो उसकी हेल्प करेगा और सिंस एक फॉक्स कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ सकता तो इसीलिए ना चाहते हुए भी वो उसे मार डालता है। और फिर सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट में आती है और ये सब पास्ट की कहानी सुन के जिया योन को थैंक्स कहती है पास्ट में उसे हेल्प करने के लिए। आगे टीवीएस कंपनी के प्रेसिडेंट रैंक से मिलता है और उसे उसके डील के बारे में याद करवाता है। असल में योन ने जब माउंटेन में रैंक को मारा था तब प्रेसिडेंट ने ही उसे बचाया था। तो तब रैंक ने प्रेसिडेंट के साथ डील किया था कि वो उसका हेल्प करेगा। तो प्रेसिडेंट रैंक को कहता है कि अगर वो योन को प्रेसिडेंट के पास ले आता है तो वो रैंक के साथ हुई डील को खत्म करके रैंक को आजाद कर देगा। आगे इमोगी जिया के ऑफिस में ऐसे एम्प्लॉय ज्वाइन करता है हमेशा जिया के आसपास रहने के लिए। फिर एक औरत की मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए जिया को ये पता चलता है कि टीवीएस कंपनी का प्रेसिडेंट वही आदमी है जिसने उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट करवाया था। ये जानने के बाद जिया प्रेसिडेंट से पूछती है कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर है। तो प्रेसिडेंट उससे बताता है कि अगर वो योन को प्रेसिडेंट के पास ले आती है तो वो उसके मम्मी पापा को छोड़ देगा। और यहाँ सीन कट हो जाती है और अब योन इमोगी से मिलता है, जहाँ इमोगी उसे कहता है कि अगर योन उसकी बॉडी इमोगी को दे देता है तो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बट योन इमोगी का ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है, जिससे इमोगी गुस्सा होकर अपने पावर का यूज करके बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मार देता है। फिर योन को पता चल जाता है कि
कि टीवीएस कंपनी के प्रेसिडेंट ने जिया के मम्मी पापा को राउंड चेरी बना के अपने पास कैद करके रखा है। तो वो उन लोगों को छुड़ाने के लिए जिया एंड रैंक के साथ प्लान करता है और उस प्लान के तहत योन चालाकी करके प्रेसिडेंट एंड रैंक के बीच हुई डील को तोड़ के उस ग्राउंड चेरी ट्री से जिया के मम्मी पापा को छुड़ा लेता है और अपनी मम्मी पापा को वापस पाके जिया बहुत खुश हो जाती है। आगे रात को सपने में जिया इमुगी को देखती है, जहाँ इमुगी उसे कहता है कि वो और जिया एक ही है, जिसको सुन के जिया डर जाती है और वो नींद से जगती है। अगले दिन जिया इमुगी ने उसको जो बातें नींद में कहा था वो योन को बताती है। तो योन जिया की लाइफ से इमुगी को हमेशा के लिए हटाने के लिए वो इमुगी की वीकनेस को ढूंढने लगता है और जिया की फ्रेंड जे1 एंड सेरम को भी इमुगी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने बोलता है। और दूसरी तरफ इमुगी रैंक के सबसे करीबी फ्रेंड यूरी को हिप्नोटाइज करके उसे रैंक को मारने बोलता है और यूरी हिप्नोटाइज होकर रैंक को मारती है, जिससे रैंक जख्मी हो जाता है। रैंक की ये हालत देख के योन समझ जाता है कि इमुगी ने ही ये सब किया है, तो वो इमुगी को मारने का प्लान बनाता है। आगे टीवीएस कंपनी का प्रेसिडेंट योन को कहता है कि इमुगी को कभी मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ सुलाया जा सकता है और उसे सुलाने के लिए और नींद से जगाने के लिए जो चीज चाहिए वो है एक लिविंग ह्यूमन गॉड लाइक पावर, यानी कि योन जैसा कोई फॉक्स की पावर और जिस लड़की को सेक्रीफाइस करना है उसका ब्लड। और यह सीन पास्ट में जाती है और हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ समन ने जिया का ब्लड इमुगी को दिया था और योन ने अपने पावर का यूज करके उस समन को मारा था। तो इसका मतलब इमुगी को जगाने के लिए जो भी चाहिए था वो सब योन ने इनडायरेक्टली दे दिया था और इसीलिए उस दिन इमुगी नींद से जग के एक चाइल्ड बन के धरती में जन्म लेता है। एनीवेज यहाँ सीन प्रेजेंट में आती है और जे1 एंड सेरम इमुगी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि इमुगी को हॉर्स ब्लड पसंद नहीं, तो वो लोग ये इंफॉर्मेशन योन को देते हैं और तभी वहाँ इमुगी आके उन दोनों को हिप्नोटाइज करता है, जिससे वो दोनों एक बिल्डिंग के छत पर जाते हैं सुसाइड करने के लिए। तभी इमुगी वहाँ से जिया को कॉल करता है और उसे थ्रेट देता है कि अगर वो इमुगी के साथ नहीं मिली तो वो जे1 एंड सेरम को मार देगा। तो जिया उसे मिलने जाती है, जहाँ इमुगी उसे अपने चाइल्डहुड की सैड स्टोरी बताता है कि वो जब पैदा हुआ था तब वो दिखने में मॉन्स्टर जैसा था, जिसके कारण उसके पेरेंट्स ने उसे अबंडन कर दिया था। तो उसके बाद से वो एक केव में रहता था, बट फिर उस केव में रह रही लोगों के बीच एक महामारी फैलती है और उस महामारी के बाद वो इमुगी बन जाता है। ये सब स्टोरी सुनने के बाद जिया समझ जाती है कि इमुगी को सिर्फ लोगों से प्यार चाहिए। यह सीन चेंज होकर योन के फ्रेंड शिंजो को दिखाती है, जो कि जे1 एंड सेरम को ढूंढ के उन लोगों को इमुगी के हिप्नोटिज्म से बाहर निकालता है। और दूसरी तरफ इमुगी जिया से पूछता है कि क्या वो योन को छोड़ के उसके साथ रहेगी, तो जिया बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है, जिसको सुन के इमुगी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पे योन आता है और इमुगी को सुलाने के लिए ह्यूमन का ब्लड और जिया का ब्लड देके अपना पावर यूज करके एक रिचुअल परफॉर्म करता है, बट इस रिचुअल से इमुगी को कुछ भी नहीं होता। तो तब इमुगी योन को कहता है कि इमुगी का बॉडी का मेन पार्ट तो जिया के अंदर है। तभी हम देखते हैं कि जिया की नेक और फेस में सांप जैसा स्किन अपीयर होने लगता है और जिया का लुक चेंज हो जाता है। वो योन से कहती है कि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम योन, और यहाँ एपिसोड 12 खत्म हो जाती है। तो यही थी एपिसोड 9 to 12 की कहानी। बाकी की एपिसोड की कहानी मैं अगले पार्ट में कवर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है @ramasanki। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।